हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन केमिस्ट्री। अगर आप जुलाई से भी स्टार्ट करते हो, 1 जुलाई 2 जुलाई जुलाई में आप कभी भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूं बट मुझे समझ में नहीं आती, सर मैं भूल जाता हूं, मुझसे तो न्यूमेरिकल ही नहीं बनते, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर के ऊपर से जा रही है, सर मेरी तो 11th बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है, क्या मैं 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा बेटा। 10 से 12 मिनट की वीडियो रहने वाली है और बिल्कुल ध्यान से आप समझ लेना एक एक पॉइंट को। और मैं तो बोलूंगा कॉपी पेन लेके बैठना। जिस तरह से देखो, आपको भैया दीदी भी बहुत सारे स्ट्रेटेजी दे रहे होंगे, वो फिजिक्स की स्ट्रेटेजी भी देते हैं, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी, बायो की भी, इंग्लिश की भी, हर एक की स्ट्रेटेजी दे देते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कि ट्रस्ट उन पे करो यार जिन जो पढ़ा रहे हैं उन सब्जेक्ट को, है ना, वो ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। और जिनके ऑलरेडी बच्चों के 100 मार्क्स आ रहे हो, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को मार्क्स दिलवा रखे हो, तो यस हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चों के लास्ट ईयर में 100 मार्क्स आए हैं और उससे पिछले साल भी 100 आए हैं, उससे पिछले साल भी 100 आए हैं। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं बेटा, एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। 6 मंथ्स में हमें 10 चैप्टर्स करने हैं। सर 6 मंथ्स कहाँ, फरवरी में पेपर होंगे। बेटा आप 6 मंथ्स ही मान के चलो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ही आपको सिलेबस करना है। क्योंकि जैन और फैब में तो आपके एग्जाम ही होते हैं, और जो जैन होता है उसमें आपके प्रैक्टिकल प्री बोर्ड, इवन दिसंबर में भी ऐसा सीन चलता है। तो 6 मंथ्स में आपको 10 चैप्टर्स करने हैं। बहुत ईजी सा टास्क है और केमिस्ट्री सच में आसान है, बहुत ईजी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि केमिस्ट्री ने धोखा दिया हो, किसी बच्चे को केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे से ना बने हो। यस, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो हैप्पी बर्थडे होने के चांसेस बने रहते हैं, बट यस अगर आप सिस्टमैटिक वे से पढ़ लेते हो और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लेके आने से। 6 मंथ्स में आपको 10 चैप्टर्स करने हैं। मैं आपको बोलूंगा 5 मंथ्स में 10 चैप्टर करो। हर महीने आपको 2-2 चैप्टर पढ़ने चाहिए। इवन अब से मैं चैनल पर क्या करूंगा, हर एक मंथ का आपको एक एक्शन प्लान दूंगा कि हाँ यार इस महीने हम ये 2 चैप्टर पढ़ेंगे, और उनको बिल्कुल टिप्स पे करेंगे। क्योंकि बेटा सिर्फ बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना मैटर नहीं करता। आपके सीयूटी के एग्जाम हो सकते हैं, आपके जेई के एग्जाम हो सकते हैं, नीट के एग्जाम हो सकते हैं। वो जो 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे हर महीने, वो इस तरह से पढ़ेंगे कि उनमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, पेपर चाहे मुश्किल बन जाए, आपका 1 नंबर नहीं कटेगा। और आप ट्रस्ट कर सकते हो बेटा जी। चलो, मैं बिलीव करता हूं लेयर्ड रिवीजन पे, और इस लेयर्ड रिवीजन से ही आपके सीनियर के बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाए हैं। लेयर्ड रिवीजन क्या होता है? किसी भी चैप्टर की 6-7 बार रिवीजन, अलग अलग तरीके से रिवीजन। वो अलग अलग तरीके की रिवीजन क्या होता है? इस चैनल पे आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज 15 मिनट्स रिवीजन वीडियो, 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो, 60 मिनट्स रिवीजन वीडियो, वन शॉट। इनसे क्या होगा, 15 मिनट में आपको चैप्टर का एक ओवर आइडिया हो जाएगा। 30 मिनट्स में थोड़ा डिटेल में जाओगे, 60 मिनट्स में क्या होगा, उसकी डिटेल में पढ़ोगे और क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। और फिर एक वन शॉट 4 रिवीजन वहां पर हो जाती हैं। और फिर क्या करो, उनके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहां से 6 रिवीजन हो जाएंगी। हाँ, एक चैप्टर में आपके 5 से 6 घंटे लग सकते हैं, बट आप देखो आपका कोई भी चैप्टर 6 नंबर से कम का नहीं है। हर एक चैप्टर 6-7 8 इस तरह से नंबर का है बेटा। 9 नंबर का भी आई वन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर आपको 6-7 घंटे देकर आपके 6-7 मार्क्स आ रहे हैं तो नॉट अ बैड डील, है ना। और मैं हमेशा बिलीव करता हूं डिवाइड एंड रूल। आपको केमिस्ट्री को डिवाइड करना है। देखो बेटा, आपके जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं वो आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आपके आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लास्ट के जो आपके 5 चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बायोमोलिक्यूल दादा को पता नहीं क्यों रखा गया है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, ये एक अलग से ही केमिस्ट्री है, इसको ऐसे ही पढ़ के याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले सबसे इजी फिजिकल होती है बेटा, उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए। अगर आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक कर लेते हो तो लगभग आपके 37 मार्क्स की तैयारी हो जाती है 70 में से, ठीक है। लगभग 50% ऑर्गेनिक बचती है, वो आप बाद में करो, बट पहले आपके ये बहुत अच्छे हो जाने चाहिए। तो कोशिश करो जुलाई में अगस्त में आपके ये पोर्शन बहुत अच्छे हो जाए, और इसको तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करेंगे। अब एक एक पॉइंट को हम अच्छे समझते हैं। यस बेटा जी, ये फोटो मैं लगा रहा हूं और कई बार आपको दिखाने वाला हूं सो दैट कि आप लोगों में मोटिवेशन आए। और यस इट इज पॉसिबल। जब इतने बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में, तो आप भी लेके आ सकते हो। और इसमें बहुत सारे बच्चे मिसिंग है, क्योंकि एक फोटो में छोटी छोटी फोटो इतनी लगाई जा सकती थी, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। आपकी अगले साल आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है, और आप लोगों को प्रॉमिस करना है यस कि सर हम लोग मेहनत बहुत करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी बुक्स, ऑब्वियसली एनसीईआरटी इज द गॉड बुक ऑफ केमिस्ट्री। एनसीईआरटी आप लो, और बेटा एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में आपको कराऊंगा हमारे दूसरे चैनल जो कि है धैर्य अकेडमी के नाम से। बिकॉज उसमें नीट जेई लेवल का हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बोर्ड का भी एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके लिए बहुत बढ़िया बुक बनाई है बेटा, ये है आपकी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज केमिस्ट्री। इस बुक में आपको मेरे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, है ना, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्या सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उनका साथ के साथ आंसर मिलेगा। कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। और इसमें बिल्कुल फॉलो किया गया है सीबीएसई के लेटेस्ट इवैल्यूएशन पार्ट को, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और
सबके पास जरूर से होनी चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के सबसे इजी पोर्शन जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स। अगर कोई बच्चा डरता है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले इससे स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स में लेके जाएगी। और केमिस्ट्री में, और फिजिकल केमिस्ट्री मींस न्यूमेरिकल, और बेटा इसमें कभी भी मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। आप ये मत सोचो कि यार बड़े हाई फाई न्यूमेरिकल आते हैं। अगर आपने मेरी क्लास लगाई हो या फिर मैंने हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल अपलोड कर रखे हैं, अगर आप उन न्यूमेरिकल्स को देखोगे बहुत ईजी से न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनकी कैलकुलेशन भी बहुत ईजी होती है। सबसे पहले आप एक फॉर्मुला शीट बना लो हर एक चैप्टर के जिसमें फॉर्मुलाज लिखे हो, या फिर मैंने आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, हमारा टेलीग्राम भारत पंचाल सर के नाम से। उधर आप फॉर्मुला शीट देख सकते हो, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, है ना, 2-3 पेज की फॉर्मुला शीट है वो। इसके अलावा हमेशा स्टार्ट करो भी इजी न्यूमेरिकल, जो इजी से होते हैं। बहुत मुश्किल, बहुत लंबे न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो एग्जाम को रट्टाफिकेशन से हटा के कंसेप्ट बेस लेके जा रही है कि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े रट्टे मारने की आपको जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा फोकस ऑन ईच ग्राफ। फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में आपको ग्राफ मिलेंगे। आइडियल नॉन आइडियल का ग्राफ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनके ग्राफ है ना। कोलरस लॉ से पहले वो डी बाय हक्कल वाला ग्राफ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला, केमिकल काइनेटिक्स में कई सारे ग्राफ है, उन पे आप एक्स्ट्रा फोकस करो बेटा। 10-12 ग्राफ है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हर एक पोर्शन में मस्ट है। एनसीईआरटी क्वेश्चन करो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी नहीं करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, बट पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और इस सीक्वेंस को इसी तरह फॉलो करो। आगे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि 14 मार्क्स की है बेटा, 2 ही चैप्टर है, ठीक है। और 2 चैप्टर को इक्वल वेटेज दी गई है, 7-7 मार्क्स के हैं बेटा। अगर आप थोड़ा सा शिद्दत से पढ़ लो तो 1 या 2 बार में ही ये चैप्टर आपके अच्छे से हो जाएंगे। थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक में तो वाई वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड, और लगभग सब क्वेश्चन का आंसर एक सही बन जाता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन्हीं में सब कुछ घूमते हैं। KMnO4 K2Cr2O7 की रिएक्शन है, उसकी लिख के प्रैक्टिस करनी है ना। थ्योरीज हैं VBT, CFT और थ्योरी आइसोमेरिज्म और बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें लिगेंड्स किसे कहते हैं, और बेटा जी लिगेंड्स के मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट, सेंट्रल मेटल एटम, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप केमिस्ट्री स्टार्ट करो तो आपको जरूर पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यार इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है ना। उससे क्या होता है कि बेटा आपका 80% पेपर जो बनता है ना, वो 20% टॉपिक से बनता है। आपको उन 20% टॉपिक्स को समझना पड़ेगा कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च कर लेना केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय भारत पंचाल सर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सबसे डराने वाला पोर्शन जो बच्चों को लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट ये बहुत मजेदार पोर्शन है अगर आप इसको सीक्वेंस में पढ़ो तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी स्टार्ट करोगे पहले बेसिक से स्टार्ट करो। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मैंने 11th की ऑर्गेनिक तो करी नहीं है, मैं 12th की कर जाऊंगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैंने एक 4 घंटे की वीडियो बना रखी है, उसमें A to Z ऑर्गेनिक के बेसिक सारे डिस्कस कर रखे हैं, जो बोर्ड्स के लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज वन शॉट देखना चाहिए बेटा। देखो ऑर्गेनिक का फंडा क्या है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर इंटरलिंक्ड नहीं है, लाइक सॉल्यूशन का कोई लिंक नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, उनका कोई लिंक नहीं है केमिकल काइनेटिक्स से, आप उनको कभी पढ़ो वो इजी लगते हैं। बट ऑर्गेनिक का फंडा क्या है कि कोई बच्चा हेलोल्केन हेलोरिन में अच्छे से नहीं पढ़ रहा तो उसको अल्कोहल फिनोल ईथर में बहुत सारी बातें क्लियर नहीं होंगी, अल्कोहल फिनोल ईथर को अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसको बहुत सारी बातें एल्डिहाइड कीटोन्स में क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए मुश्किल लगता है, क्योंकि बच्चा अगर 2-4 क्लासें मिस कर जाता है तो पूरा फील हट जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो अपना बेसिक करो, 4 घंटे का अगर बेसिक है भले उसको 8 घंटे में करो, बट उसको बहुत आराम से करो, बेसिक पे टाइम लगाओ। फिर हर एक चैप्टर वाइज वन शॉट देखो, उनके नोट्स बनाओ। अब एक्स्ट्रा फोकस किस पे करना है, जब भी आपकी कभी नेम रिएक्शन आ जाए उसी से आपके कन्वर्जन बनेंगे, और रोड मैप्स बनाओ बेटा। और बीच बीच में बहुत इजी जैसे क्वेश्चन बनते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ये बहुत इजी होते हैं, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। एंड अगेन हर एक में PYQ इज मस्ट। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं बेटा, हर एक चैप्टर के वन शॉट मैंने आपको करा रखे हैं, और अब तो बहुत डिटेल वन शॉट आ रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आप स्टार्टिंग से ही खुद के नोट्स बनाने की आदत डालो बेटा, आपके नोट्स गोल्ड हैं। इंसान सबसे अच्छा खुद का लिखा हुआ समझ सकता है। या फिर अगर आप सोचते हो कि हाँ यार इंडिया में क्लास 12 बोर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट नोट्स, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो तुम्हारे भारत सर पे। 18 पेजेस के शॉर्ट नोट्स हैं, उनसे पढ़ के बच्चों के बहुत सारे मार्क्स आए हैं, और उसमें सारा कुछ कवर है। बाकी आपको बहुत सारे फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर से के नाम से है, और प्रीमियम नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में आपको ऐप पे मिल जाएंगे, या फिर वेबसाइट है हमारी chemistryguruji.com। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ बेटा, सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या है, कंसिस्टेंसी। बेटा भले ही आज से आदत डालो, 20 मिनट पढ़ने की डालो, डेली इसको 1-1 मिनट बढ़ा लो, 2-2 मिनट बढ़ा लो, बट कंसिस्टेंटली पढ़ना है। गैप नहीं आना चाहिए, एक सिंगल दिन का आपने ब्रेक नहीं लेना है ना, कि आज आज पढ़ लेता हूँ, 2 महीनों से तो पढ़ ही रहा हूँ। वो सिंगल डे का ब्रेक भी बहुत दिक्कत है। भले उस दिन थोड़ा पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो, है ना। मल्टीपल रिवीजन मैटर करती है, रेगुलर रिवीजन मैटर करती है।
ठीक है। और इस पे मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं। और यस बेटा, मेरे को कुछ बच्चों ने ये बोला है कि सर आप अपना पेड बैच ले आओ, हम आपसे रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पेड बैचेस से भी बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स 99 मार्क्स इस तरह से आए थे। यूट्यूब से भी बहुत सारे बच्चे आए थे और पेड बैचेस से भी आए थे। पेड बैच में क्या होगा कि रेगुलर पढ़ने को मिलेगा, रेगुलर तुम मुझसे बात कर पाओगे, डाउट पूछ पाओगे। और ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे कंटेंट नहीं आएगा, यूट्यूब पे सब कुछ आता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे आ रहा है। आप बोलोगे तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, आप कमेंट्स में बता देना। और हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक करो या ना करो, बट आप इसको अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करना, सो दैट कि उसकी भी हेल्प हो जाए। और आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी डाउट है बेटा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे आपके डाउट्स पता चलते हैं, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसका सोल्यूशन बना पाता हूं। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।